बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो हर उस औरत के लिए है जो रमजान में तरावी पढ़ना चाहती है मगर दिल में एक उलझन सी है। क्या हम औरतें तरावी पढ़ सकती हैं? घर में पढ़े या मस्जिद में? कितनी रखते पढ़े? नियत कैसे करनी है? और तरावी कब पढ़नी है? और अगर सूरतें याद ना हो तो क्या करना है? मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने भी कभी ये सवाल दिल में महसूस किया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अल्लाह की तरफ से एक रहनुमाई समझे से, लेकिन एक गुजारिश है, इस वीडियो को अभी स्किप ना करें क्योंकि हो सकता है वो मसला इसी वीडियो में आपको मिल जाए जिसकी वजह से आप तरावी छोड़ देती है। इस वीडियो में उसका हल जरूर मौजूद होगा, मैं वादा करती हूँ इंशाल्लाह। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख ली तो इंशाल्लाह आपकी तरावी पढ़ने का मुकम्मल आसान और अमली तरीका आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर आखिर में आपको लगे कि आपको पहले से सब आता है तो फिर आप बेशक ये वीडियो स्किप कर दें, लेकिन पहले खुद को इस इल्म से महरूम ना करें। आज हम बात करेंगे औरतों की तरावी का मुकम्मल तरीका। नियत कैसे करें, कौन सी सूरतें पढ़नी है, तरावी का सही वक्त क्या है, और वो आम गलतियां जो अक्सर खवातीन करती हैं। लेकिन एक सवाल हर साल हजारों बहनें पूछती हैं, क्या तरावी सिर्फ मर्दों के लिए है? क्या औरतें घर में तरावी पढ़ सकती है? अगर सूरतें याद ना हो तो क्या करें? वितर पहले पढ़ने हैं या बाद में? नियत कैसे करनी है? आज की ये वीडियो हम आपको इसमें हर एक बात की वजाहत करेंगे और नमाज तरावी का मुकम्मल तरीका भी आपको बताएंगे ऐसे आसान अंदाज में कि अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख ली तो इंशाल्लाह आप कभी भी तरावी नहीं छोड़ेंगी। तो आइए नियत सबसे पहले दुरुस्त करें। दिल साफ करते हैं और सीखते हैं रमजान की एक अजीम इबादत, वो है तरावी। तरावी क्या है मेरी प्यारी इस्लामी बहनों? सबसे पहले ये समझ ले कि नमाज तरावी कोई आम नमाज नहीं, ये रमजान की खास इबादत है जो सिर्फ रमजान में ही अदा की जाती है। फिका कराम के मुताबिक तरावी सुन्नत मौक़दा है, यानी इसे सुन्नत जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हमेशा अदा फरमाया और सहाबाए कराम ने भी इसका एहतमाम किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमजान की रातों में कयाम किया उसके पिछले गुनाह सारे माफ हो जाएंगे। सोचे कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। मेरी इस्लामी बहनों, एक खतरनाक गलत फहमी आम है। बहुत सी औरतें समझती हैं कि तरावी सिर्फ मर्दों के लिए है, मस्जिद पढ़ने जाने वालों के लिए है, हम कैसे पढ़े, हम नहीं पढ़ सकती। ये सोच बिल्कुल गलत है। जिस तरह मर्दों के लिए तरावी सुन्नत है उसी तरह औरतों के लिए भी सुन्नत है। फर्क सिर्फ इतना है कि मर्द मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं और औरतें घर में ही पढ़ती हैं। लिहाजा तरावी छोड़ने की आदत ना बनाए। ये बहुत अहम सवाल है, क्या तरावी इशा से पहले पढ़े या बाद में? सही तरतीब ये है कि पहले इशा के आप लोग सुन्नत फर्ज और फिर 2 सुन्नत नाफिल पढ़ लें, उसके बाद तरावी पढ़े और सबसे आखिर में वितर, जो एंड पे हम 3 वितर पढ़ते हैं, उसको आपने तरावी के बाद पढ़ना है और उसके बाद आपने 2 नफल पढ़ने हैं। वितर हमेशा यानी कि बाद में ही पढ़े जाते हैं। अगर एक दिन तरावी रह जाए, ये सवाल एक मुझसे खवातीन ने पूछा था, अगर एक दिन तरावी रह जाए यानी कि हम तरावी नहीं पढ़ेंगे, तो ये भी एक अहम सवाल है। अगर किसी दिन तरावी रह जाए तो क्या रोजा नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोजा फर्ज है और तरावी सुन्नत मौक़दा है। अगर तरावी रह जाए तो रोजा फिर भी हो जाएगा, लेकिन जानबूझकर छोड़ना दरअसल गलत है, ये सही नहीं है। क्या कुरान मुकम्मल पढ़ना जरूरी है? ये भी सवाल है कि क्या कुरान मुकम्मल पढ़ना जरूरी है? मेरी बड़ी प्यारी इस्लामी बहनों, ये भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। बहुत सी औरतें कहती हैं हमें तो चंद सूरतें ही याद है, तो हम तरावी कैसे पढ़े? याद रखें, कुरान मुकम्मल याद होना शर्त नहीं। आपको जितनी सूरतें याद हैं उन्हीं से तरावी पढ़े। अगर आप
आपको सिर्फ ये सूरतें एंड वाली 3 याद है, सूरत इखलास, फलक और नास, तो इन्हीं से आप तरावी पढ़ सकते हैं। हत्ता कि अगर सिर्फ आपको सूरत इखलास ही याद हो तब भी हर रकत में ये पढ़कर आप तरावी पढ़ सकती हैं। अब तरावी की रकतें कितनी है? तरावी की तकरीबन 20 रकतें हैं। ये सहाबा इकराम के दौर से चली आ रही हैं, लिहाजा कोशिश करें कि आप मुकम्मल 20 ही अदा करें। लेकिन अगर कमजोरी हो तो वक्फा लेकर पढ़े। अब आते हैं उस अहम सवाल की तरफ कि नियत कैसे करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारुमदार नियतों पर है। याद रखिए, नियत दिल का इरादा है। अगर आपके दिल में है कि मैं तरावी पढ़ रही हूँ या पढ़ने वाली हूँ या मैं पढ़ता हूँ, तो नियत होगी। जबान से कहना जरूरी नहीं, लेकिन कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। नियत में 2 रकात नमाज तरावी कहकर अल्लाह ताला की रजा के लिए अल्लाह अकबर करें। अब आते हैं उसके तरीके की तरफ। जब आपने नियत कह ली और अल्लाह अकबर कर लिया, तो उसके बाद आपने तकबीर जब कह ली तो हाथ बांधकर सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा। उसके बाद तावुज़, तस्मिया, सूरत फातिहा, कोई भी सूरत मिला ले जो आपको आसान हो, याद हो, आप वो सूरत पढ़ सकती हैं। उसके बाद दूसरी रकत आप शुरू करें, यानी कि जब आपने ये मुकम्मल कोई सूरत पढ़ ली, सजदा करे या रुकू किया, सजदा किया, उसके बाद जब आप दूसरी रकत शुरू करें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरत फातिहा पढ़े, कोई भी छोटी सूरत पढ़कर फिर आप वही रुकू सजदा कर आखिर में तशहद बैठे, सलाम फेरे, दुरूद वगैरह पढ़कर आप सलाम पढ़े और 2-2 रकतें करके आपने ये तरावी पढ़नी है। आप कोई कहते हैं कि 4 रकत पढ़नी है, कोई कहते हैं 2, नहीं, ये आपने 2-2 ही रकत करके पढ़नी है। और हर 4 रकात के बाद क्या करना है, ये बहुत अहम नुक्ता है। हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर बैठे, इसलिए कि इसको तरावी कहते हैं, जिसका मतलब है आराम। उस दौरान आप पढ़ सकते हैं, यानी कि आप क्या पढ़े, आप ये पढ़ सकते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफार, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तरावी इसी का नाम है। कुछ लोग ये तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुभान ज़िल इज्जती वल अज़मती, यानी कि ये पूरी दुआ अगर मैं पढ़ूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप यही दुआ भी पढ़ सकते हैं। अगर ये याद ना हो तो कोई मसला नहीं, जिक्र ही काफी है। अगर आप थक जाएं तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अल्लाह आसानी चाहता है। अगर थक जाएं तो बैठकर वक्फा ले ले, पानी पी ले, फिर दोबारा शुरू कर ले। अल्लाह नियत देखता है। वितर कब पढ़ने हैं, याद रखिए, वितर हमेशा आखिर में ही पढ़े जाते हैं। तरावी मुकम्मल की, फिर आप वितर पढ़े, फिर 2 नफल पढ़े। वितर पढ़ने जब उन्हें भी नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि वितर जरूरी है, वो अपनी नमाज के बाद जरूर पढ़ने हैं। औरतों के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है? अच्छा, ये भी एक सवाल था कि औरतों के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है। औरत के लिए घर की नमाज अफजल है। हदीस में है कि औरत की नमाज उसके घर में बेहतर है, लिहाजा घर में सुकून से तरावी पढ़े। छोटे बच्चे वाली माएँ हैं तो वो क्या करें, ये भी बड़ा सवाल है। ये भी एक अहम मसला है। अगर बच्चे तंग करते हैं तो परेशान करते हैं आपको, तो वक्फे से पढ़े, कम रकात पढ़ लें, फिर वक्फा कर ले, रात के आखिरी हिस्से में पढ़े। अल्लाह आपके हालात जानता है। बुजुर्ग औरतें क्या करें? अगर घर में बुजुर्ग औरतें हैं, अगर वो खड़ी नहीं हो सकती तो वो बैठकर पढ़े। अगर बैठकर भी मुश्किल हो रही है तो जितना मुमकिन हो उतना पढ़े, क्योंकि अल्लाह नियत का अजर देता है। तरावी की फजीलत सोचो मेरी बहन, एक रात की इबादत और गुनाह माफ, ये सौदा छोड़ना नहीं चाहिए। रमजान की रातें जिंदगी बदल देती हैं। कितने लोग रमजान के बाद जिंदा नहीं रहते, क्या पता ये रमजान हमारा आखिरी रमजान हो। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम थक जाओ, अगर समझो कि हम थक गई हैं, तो याद रखो क़यामत के दिन यही सजदे काम आएंगे। जब सब भाग रहे होंगे तो यही नमाज तुम्हारी ढाल बनेगी। सोने से पहले आप वजू कर लें, नमाज की जगह मुकर्रर रखें। मोबाइल ये रमजान के महीने में कम इस्तेमाल करें, बंद करें। अपनी नीयत मजबूत रखें, इरादे अपने पुख्ता रखें। बहुत सी औरतें पहले दिन शौक से तरावी पढ़ती हैं, फिर ऐसा ऐसा वो छोड़ देती है। ऐसा ना करें, कम पढ़े लेकिन मुसलसल पढ़े। नियत की ताकत अल्लाह नियत देखता है, रखते नहीं देखता।
अगर दिल सच्चा हो तो थोड़ी इबादत भी कबूल हो जाती है। रमजान सिर्फ रोजा नहीं, रमजान तब्दीली है, दिल की तब्दीली है। औरतों की ये अपनी जो औरतें हैं उनको चाहिए कि इस रमजान में अपने अंदर तब्दीली लाए, अपनी आदतें बदलें, जिंदगी तब्दील करें, और तरावी इसी तब्दीली का जरिया है। तो मेरी इस्लामी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका रमजान कामयाब हो, गुनाह माफ हो, दिल को सुकून मिले, तो इस रमजान एक वादा करें, मैं तरावी नहीं छोड़ूंगी, चाहे ऐसा पढ़ूं, चाहे थक जाऊं, लेकिन पढ़ूंगी जरूर। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इसी तरह की मजीद वीडियो हम आपको रमजान के महीने में अच्छी अच्छी